Hello students, how are you? I am your physics faculty, Madhav Sharma, and welcome you to this video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English medium 11th physics. So today is our 5th lecture and we are having the chapter motion in straight line. Getting my point? So what we have discussed in our last lectures कि कैसे हम लोग एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था. ओके, सो आप लोगों को एक डेफिनेशन के बारे में अपन बात करते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है x है तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर dx बाय dt करने पर हम लोगों को उसका क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है. और अगर उसकी वेलोसिटी का हम लोग टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको एक्सीलरेशन मिलता है. गेटिंग माय पॉइंट? सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको यहाँ पर x को भी t की फॉर्म में दिया होता है और जब अपन x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो v आ जाता है, v भी t की फॉर्म में होता है, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं. अब हम लोग आज इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हम लोग इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई करेंगे और बहुत जेंटली आपको इसको माइंड करना है. आप लोगों ने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिन लोगों ने काफ़ी अच्छे से टेस्ट को अटेंड किया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और होपफुली हम लोग इससे और बेटर करते हुए जाएंगे क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट एफर्ट था. इसके बाद हम लोग टाइम के साथ और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे. और अब हम लोगों को जो नया टॉपिक पढ़ना है, कुछ बच्चों का इससे रिलेटेड डाउट भी था सर ये क्वेश्चन कैसे होंगे, बट वो इंटीग्रेशन टॉपिक है और वो अब पढ़ने वाले हैं हम लोग. ओके, सो अगर मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी लाना है तो डिफरेंशिएशन करना है. बट अगर मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट लाना है, यानी कि मैं इसको इधर भेजूंगा v dt, तब मेरे पास आएगा dx. और अगर मैं इस dx का क्या कर दूं, इंटीग्रेशन, तो मेरे पास x आता है, यानी कि मैं v dt का क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा या डिस्टेंस आएगी. सो v का जब dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है तब हमारे पास क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है. सिमिलरली अगर आप लोग इस फॉर्मूले में देखेंगे तो a dt से आप क्या लाएंगे, dv. गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर मैं dv का इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, v मिलता है, विच इम्प्लाइज आप v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv लिख सकते हो, चाहे a dt का इंटीग्रेशन लिखते हो. यानी कि अब यहाँ पर आप लोगों को जो लाइन लर्न करनी है वो ये है कि आप लोग जब वेलोसिटी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और जब एक्सीलरेशन का टाइम के साथ में इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिलता है. यानी कि जो सीरीज हम लोग डिफरेंशिएशन में फॉलो कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन, उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस जो इंटीग्रेशन में आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन, what is integration? So integration is the reverse process of differentiation. Getting my point? Where अगर हमको किसी चीज़ को, किसी क्वांटिटी को स्मॉल इंटरवल में फाइंड करना है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और अगर उसको एक पर्टिकुलर लिमिट से दूसरी लिमिट तक हमको उसको पूरा फाइंड आउट करना है तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन करते हैं. और इंटीग्रेशन से हम लोग जैसे फिजिक्स में क्या यूज़ करेंगे वो यही रहेगा कि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, और जब हमको स्मॉल वर्क गिवन होगा या स्मॉल वर्क हमारे पास होगा तो ओवर द लिमिट लार्ज वर्क निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइम t 2 सेकंड से 4 सेकंड तक टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया. ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? सो इंटीग्रेशन को क्या कह सकते हैं बेसिकली, कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. समझ में आ रहा है? बहुत बारीकी से आप इसको याद रखिए कि जब हमको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जब हमको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए, तब हम लोग ये इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इंटीग्रेशन को पर्टिकुलरली किस सिंबल से दिखाया जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन को d बाई dx से दिखाया जाता है, d बाई dx से, तो हमको यहाँ पर फॉर एग्जांपल f ऑफ x एक फंक्शन है जिसका सपोज दैट डिफरेंशिएशन वो f डैश x है,
अगर ऐसा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो f डैश x का dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, तो हमारे पास जो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो उसका आंसर f ऑफ x आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा आपके लिए ये एल्जेब्रिक फॉर्म में है तो डिफ़िकल्ट हो सकता है कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये f ऑफ x आएगा, ओके। ऐसा मैं अभी आपको प्रैक्टिकली यहाँ करके दिखाऊंगा, बट उसके कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको याद रखने हैं कि f डैश x यानी कि ये किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन था, तो इसका अगर मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा, ये जो सिंबल है वो किसका सिंबल है? इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन में डिवाइड में dx रहता है, इंटीग्रेशन में ऊपर मल्टीप्लाई में रहता है, ओके। और इंटीग्रेशन का सीधा मीनिंग है सम। क्या है? इंटीग्रेट करना, मतलब एक लिमिट से दूसरे लिमिट तक उसका टोटल इफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। जब यहाँ पर कुछ लिमिट्स लिख दी जाती है लाइक इंटीग्रेशन a टू b तक f ऑफ x dx, बाई चांस ऐसा लिख रहा हूँ, तो ये जो होता है वो डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। क्या कहलाता है? डेफिनेट इंटीग्रल। और बाकी इसके बिना करते तो नॉर्मल उसको इंटीग्रेशन कहते हैं हम लोग, ओके। अब हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फॉर्मूले भी क्या रहेंगे? डिफरेंशिएशन से जस्ट अपोजिट रहेंगे, ओके। तो सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपका x की पावर n का है। किसका है? x की पावर n। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ओके। फर्स्ट आप फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हैं कि x की पावर n का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dx के रेस्पेक्ट में, ओके, x की पावर n का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ये इसको बोला जाता है, तब हम लोगों का आंसर जो होता है वो x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। ये जो c है वो हमेशा जब तक ये डेफिनेट यानी लिमिट नहीं रखेंगे तब तक यहाँ पर c हर फॉर्मूले में इंक्लूड करना आपको। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हर क्वेश्चन में आपको ये मिले या ना मिले ज़रूरी नहीं है, बट जब तक यहाँ लिमिट पुट नहीं करेंगे ये c चलता रहेगा, ओके। और इस c के बारे में भी हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी केवल आपको फॉर्मूले देखने हैं। x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, ओके। देन अगर मेरे पास नॉर्मली x की पावर dx है केवल और कुछ भी नहीं है, यानी कि x की पावर क्या है? 0 है, तब मेरा आंसर x प्लस c आता है। मतलब आप ऐसे समझे कि जब यह x की पावर 0 है तभी तो ये dx है केवल, तो x की पावर 0 प्लस 1 कितना होता है? 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 1, तो ये x आ गया ओनली, ओके। अगर मेरे पास यहाँ पे कंडीशन रहेगी, ध्यान रखना, n इज़ नॉट इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर n -1 हो जाता है तो डिवाइड में देखिए आप, -1 अगर होता है तो -1 प्लस 1 कितना होता है? 0, तो ये वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाती है। इसलिए ये फॉर्मूला n-1 के लिए वैलिड नहीं है। उसका अलग से फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर 1/x, मतलब कि इंटीग्रेशन करना अगर 1/x का, 1/x मीन्स x की पावर कितनी होगी? -1। सो इसका इंटीग्रेशन होता है log ex प्लस c। और आप जरूर से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला चेक करिएगा कि वहाँ पे आपने जो डिफरेंशिएशन किया था d/dx ऑफ log x, वो आपने 1/x लिखा था। आप चेक करिए एक बार उसको, आपने log x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा? 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होगा। समझ में आ गई बात? और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और वो हमको लिखने हैं साथ साथ में। कि फोर्थ फॉर्मूला, सपोज दैट मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x है, cos x dx, तो वो होगा आपका sin x प्लस c सब में इंक्लूड होगा, ओके। देन आप फिफ्थ फॉर्मूला लिखेंगे, फिफ्थ पार्ट, कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर sin x करना है, ओके, dx के रेस्पेक्ट में, तो आपका माइनस cos x प्लस c होगा। गेटिंग माई पॉइंट? देन अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x होगा dx, तो वो क्या होगा? tan x प्लस c। यानी कि हमने पहले ये लिखा था कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, तब हम लोग इसका ये लिख रहे हैं। नेक्स्ट
ऐसे ही लिखते जाएंगे आप लोग, इन फॉर्मूले को नोट करिएगा आज आराम से। क्या है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। ऐसे ही कोसेक एक्स का भी हमने पढ़ा था, जो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा फॉर्मूला लगेगा। ओके, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx का आंसर क्या होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। ओके, सो नेक्स्ट sec x 10x. Okay, so you will see integration of sec x 10x dx is equal to, it will be sec x, okay, plus c. Now ninth formula for you is कि integration of cosec x cot x dx is equal to minus cosec x प्लस सी। ये फॉर्मूले फिक्स फॉर्मूले हैं, यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन में है तो हमको ये लिखना है। सो ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, और थोड़ा सा 10th से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर मैथ्स वाले बच्चे भी थोड़ा सा स्पीडी हो जाए। 10th इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, यानी कि ये हमने इंटीग्रेशन में भी देखा कि ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। तो डिफरेंस जो जैसा डिफरेंशिएशन में है, क्योंकि वहाँ सेम है, तो इंटीग्रेशन में भी सेम रहेगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। ओके, ये कुछ 10 फॉर्मूले हो गए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके आगे फिर मैं आपको और फॉर्मूले लिखवाता हूँ। यस, सो इसके अलावा वही u प्लस वी वाला फॉर्मूला कि अब अपने पास अगर इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस या माइनस है और v है साथ में, अगर ऐसा लिख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ u dx के रेस्पेक्ट में प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ओके, तो यानी कि हमको u और v आइदर ये प्लस है चाहे माइनस है, अगर दो फंक्शन है तो उनको अलग अलग सेपरेटली, यानी कि ब्रैकेट ओपन करके भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट, अगर ये 12th कोई क्वेश्चन है जहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ आ गई, अब इसमें a से b तक कोई इंटीग्रेट करना है f ऑफ x को dx को। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि fx का, जहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कि इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx कितना है आपका f डैश x है। ओके, या इसको फाई ले लेते हैं अपन लोग, ऐसा कोई सिंबलिक है ये, केवल फाई x ले लेते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एक बार हम लोग फाई x में अपर लिमिट में b रखेंगे और लोअर लिमिट में a रखेंगे। दैट वुड मीन कि आप लोगों को फाई ऑफ एक बार b रखना है माइनस फाई ऑफ a रखना है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ये डेफिनेट इंटीग्रल में आता है, जहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अगर इंटीग्रेशन a से b तक अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट है, तो आप लोग इसका सपोज दैट f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या है फाई x है। इन दैट केस हम लोग पहले फाई x में क्या पुट करेंगे, b पुट करेंगे, यानी कि अपर लिमिट, और फिर क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, अगर सपोज दैट हम लोग 13 वाला कि इफ़ हम लोग a से b तक f ऑफ x ले रहे हैं, तो हम लोग इसी का माइनस करके इसको b से a तक भी ले सकते हैं। सेम प्रोसेस रहता है, यानी कि हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो अगर हमारे पास a से b तक लिमिट है, तो हम उसको b से a तक कर दें लिमिट को, तो हम लोग आगे माइनस लगा देंगे बस। ओके, देन वी विल हैव द 14th फॉर्मूला इज, थोड़ा सा ये ट्रिकी रहेगा आपके लिए, कहीं हेवी क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना होगा। तो सपोज दैट मेरे पास माइनस a से प्लस a तक कोई इंटीग्रेशन हो रहा है। ओके, माइनस a से प्लस a मीन्स एक लिमिट माइनस में और एक लिमिट प्लस में, सेम वैल्यू है, तब आप इसको 2 टाइम्स कर सकते हैं और मल्टीप्लाई 0 से कहाँ तक लगा दे लिमिट a तक। ओके, समझ में आ गई बात। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, यानी कि इफ़ यहाँ पर -2 से +2 लिखा हुआ है, तो आप उसको आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 0 से 2 तक लिमिट ले लें, फिर इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला ही लगेगा जो हम लोग नॉर्मली पढ़ रहे हैं। ओके, ये लिमिट से रिलेटेड, यहाँ से 12th से
स्टार्ट कर दी हमने कुछ प्रॉपर्टीज जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपको लर्न करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन लेंगे और सबसे जो फर्स्ट वन फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से लर्न करना है कि उसका x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। सो लेट्स कंटिन्यू विथ दिस फॉर्मूला। अगर इसके अलावा कोई और फॉर्मूला है तो आप उसका एक्स्ट्रा लिस्ट एसएल अरोरा से आप लिख सकते हैं, किसी मैथ्स की बुक से लिख सकते हैं, बट मेनली जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके लिए वो मैंने लिख दिए हैं। ओके, नाउ अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेता हूँ इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड कि कैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं। यस, क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/6 sec स्क्वायर x dx। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, एक नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको ये प्रोसेस समझा दे कि इंटीग्रेशन कैसे होता है। यहाँ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का आपको डायरेक्ट आंसर पता था। ओके, क्योंकि 10x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x होता है। ओके, 10x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर उल्टा चलेगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x। समझ में आ गया? ओके, और लिस्ट चेक कर लेना ही तो आप, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या होता है? 10x। ओके, प्लस c, बट यहाँ लिमिट डली हुई है तो हमको प्लस c नहीं लगाना है, तो विच इम्प्लाइज 0 से π/6 तक sec स्क्वायर x का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो इससे आंसर क्या आएगा इसका? 10x। क्या आएगा? 10x। देन हमको एक बार तो क्या पुट करना? अपर लिमिट, और एक बार क्या पुट करनी है? लोअर लिमिट। गेटिंग माय पॉइंट? सो एक बार तो हो गया 10 π/6, अपर लिमिट पुट कर दिया 10 में x की जगह, दूसरा लोअर लिमिट 10 0। ओके, π/6 जो है वो 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो 10 30 का वैल्यू आपने 10th क्लास में लर्न किया 1/√3, और 10 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। सो द आंसर विल बी 1/√3। यू मे हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग क्या किया? हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया। ओके, नाउ अब मैं आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन x के ऊपर क्वेश्चन देता हूँ जिसमें हम लोग x की पावर n वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 प्लस x प्लस 5 dx। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कहाँ से कहाँ तक? 1 to 2 तक। लिमिट डाल दी ताकि कांस्टेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एक कांस्टेंट वाला क्वेश्चन भी बाद में करेंगे हम लोग। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, इसका 1 से 2 तक वैल्यू फाइंड आउट करना। तो सिंस हमने एक फॉर्मूला लिखा x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। कब? जब लिमिट होती है तब c की वैल्यू नहीं लिखनी है, लिमिट नहीं होती तब c लिखना है। ओके, यहाँ पर क्या है? लिमिट गिवन है विथ हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। ओके, अब हम तीनों के साथ इंटीग्रेशन ले जाएंगे। ओके, सो क्या होगा यहाँ पर? इंटीग्रेशन 1 से 2 तक किसका? 3x स्क्वायर का dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 तक 2x dx। u प्लस वी वाला रूल लग गया। इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx 1 से 2 तक। गेटिंग माय पॉइंट? 5 कांस्टेंट वैल्यू है, आगे आ जाएगा लास्ट वाला, और dx का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था x होता है। ओके, यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे कि 3x स्क्वायर पावर कितनी है? 2। ओके, 3 को बाहर निकले में x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। थोड़ा सा इसको ध्यान देवे, यहाँ पर एक बार 2 लगेगा, एक बार 1, प्लस यहाँ पर 2x की पावर कितनी है? 1, तो 1 प्लस 1, तो 2 बाहर निकले में x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ओके, देन प्लस 5 dx का आंसर होता है 5x। ओके, सो 5
एक्स, 5 बाहर निकले हुए कांस्टेंट है, x की पावर 1 ऊपर 2 नीचे 1, ओके। प्लस c क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यह लिमिट्स गिवन है। 3 x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 x की पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 x की पावर 1 अपर लिमिट 2 और ये 1 2 और 1 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, ओके। नाउ हमको क्या करना है, एक बार अपर लिमिट रखनी है, एक बार क्या रखनी है, लोअर लिमिट, ओके। यहाँ पर ये वैल्यूज़ पहले कैंसिल हो सकती है क्योंकि इनमें x नहीं है, ओके। सो क्या होगा, एक बार तो x की पावर 3 में 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, ओके। फर्स्ट वाला टर्म हो गया। फिर इसमें 2 रखना है x स्क्वायर में, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 5 में रखना है प्लस 5, एक बार रखना 2 फिर रखना 1, ओके। सो क्या होगा, देखिए आप लोग 2 का स्क्वायर कितना होता है 8, ओके। 8 माइनस 1 प्लस सेकेंड टर्म से क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, देन थर्ड टर्म से क्या आ रहा है 2 माइनस 1 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके। सो क्या होगा देखो 7 प्लस 3 प्लस 5, 7 and 3 10 and 15, ये आपका आंसर है। आप इसको x की पावर से सोल्व कर रहे हैं, ओके। थोड़ा सा अच्छे से माइंड करें, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। सो यहाँ पर पावर कितना था 2, तो 2 प्लस 1 कितना होता 3, तो ओवरऑल पावर कितना है 3, डिवाइड में भी 3। यहाँ पर पावर कितना था 1, 1 प्लस 1 2, तो पावर 2 डिवाइड में भी 2, ओके। लिमिट तो जो है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमेशा हमको पुट करना ही है, ओके। ऐसे जितने भी क्वेश्चन जिनमें x की पावर लगता है तो उसमें फॉर्मूला आपको विशेष याद रखना, और हमेशा मोस्टली आपको यही क्वेश्चन गिवन होगा। स्क्रीनशॉट ले लेवे, इसको फिर से घर में प्रैक्टिस करेंगे। यस, अब मैं आपको फिजिक्स में इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर इसी का क्वेश्चन करवाता हूँ, कैसे करना है हम लोगों को, ओके। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन से निकाल सकते हैं वेलोसिटी। इसके कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा बाद में, बट एक बार हम लोग पहले इसका फिजिक्स में यूज देख लेते हैं कि अगर एक्सीलरेशन, इफ एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, अभी जो क्वेश्चन किया था उसी की फॉर्म में अप्रोक्स। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्ट इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 सेकंड इज 2 मीटर पर सेकंड। ये गिवन है वहाँ पहले से ही कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। देन फाइंड द वेलोसिटी एट 2 सेकंड, देन फाइंड द वेलोसिटी एट 2 सेकंड। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिल्ली के किसी एग्जाम में पूछा गया है, ओके। CBSE दिल्ली के क्वेश्चन का एक पेपर का क्वेश्चन है, माइंड करिएगा इसको। यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, एक्सीलरेशन। जब भी हमको एक्सीलरेशन गिवन होता है और हम उसके पहले का क्वांटिटी यानी वेलोसिटी निकालना चाह रहे तो हम इंटीग्रेशन फॉलो करेंगे, ओके। सो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सिंस गिवन है हमको a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ओके। नाउ सिंस हम ये भी जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है dv बाय dt, तो dv यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया a dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे सो इट विल बी v, ओके। दोनों तरफ क्या किया इंटीग्रेशन, सो इट विल बी v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। इस dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, पहले आप लोगों को किस में पता है, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पूरी क्वांटिटी किसकी फॉर्म में थी, x की फॉर्म में। अब हम लोगों को यहाँ पर पूरी क्वांटिटी किसकी फॉर्म में, टाइम की फॉर्म में, तो हम इंटीग्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में, ओके। अब हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
3t² प्लस 2t प्लस 2dt। ओके, इज इट विजिबल? अब आप लोगों को अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में था, यहाँ लगभग 5 था। तो 3t² पावर कितनी t की 2, इंटीग्रेशन से पावर कितनी हो जाएगी 2 + 1 मतलब 3, डिवाइड में भी 3। ओके, सो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सोल्व करके कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। माइंड करिए इसको कि 3t² का इंटीग्रेशन 3t की पावर 2 डिवाइड बाय 3, ओके, प्लस 2t का t की पावर यहाँ कितनी 1, सो 2 तो फॉर्मूले का है, t की पावर 2 प्लस मतलब 2 आ गया, 1 + 1 कितना होता 2 डिवाइड बाय n + 1 से ये 2 आया, प्लस 2 का कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्योंकि dx का डायरेक्ट dt का इंटीग्रेशन करना है, 2 तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन होता है t, तो ये हो जाएगा अपना 2 × t। ओके, प्लस क्या आना चाहिए यहाँ कांस्टेंट c। ओके, ये किसका फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का। अब हम लोग जब इसमें t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, गिवन है यहाँ, ओके, तब इसका आंसर कितना दे रखा है 2 मीटर/सेकंड। तो अब इसमें अब एक बार पुट करेंगे कि पुट t = 0, देन ये c की वैल्यू आ जाएगी इसमें। ओके, v = 3 × 0 का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 2 × 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 2t, t की वैल्यू क्या है 0 है, प्लस c। यहाँ से v का आंसर कितना है, देन v कितना है 2 मीटर/सेकंड, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे हम लोग, तो c का वैल्यू क्या आ गया 2 मीटर/सेकंड। ये किसका वैल्यू आया केवल c का। अब हम लोगों को यही वेलोसिटी कितने सेकंड पे चाहिए 2 सेकंड पे, तो अब हम लोग इस फॉर्मूले में t की जगह 2 वैल्यू पुट करके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो क्या करना हम लोगों को, नाउ पुट t = 2 सेकंड, जो हमको आंसर फाइंड करना है। तो क्या होगा देखो, v = 3 2 का क्यूब डिवाइड बाय 3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, प्लस 2 × 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 2 × 2 प्लस c की वैल्यू कितनी है 2। ओके, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। थोड़ा सा आप इधर देख लेंगे कि क्या हो रहा है, वहाँ से 2 का क्यूब, दैट इज 2 का क्यूब कितना हो गया 8, प्लस यहाँ से देखिए आप लोग 2 का स्क्वायर 4 और 4 + 4, ओके, 4 + 4 + 2 क्या हो गया 12 + 4 16 प्लस 2 18 मीटर/सेकंड। तो ये आपका डिजायर्ड आंसर है। थोड़ा सा आप इसको गौर करेंगे। ओके, एसएलआर का ही क्वेश्चन है और आप लोगों को इंटीग्रेशन प्रोसेस का आंसर निकालना है कि गिवन acceleration in terms of time is this, then what will be the velocity of particle at 2 second if given that 0 सेकंड पर उसका वेलोसिटी कितना है 2 मीटर/सेकंड। तब आप लोगों को ये क्वेश्चन इजी वे में हो जाना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है उसका फर्स्ट फॉर्मूला आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n+1 डिवाइड बाय n+1 होता है। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस में आप घर से करेंगे और फिर उसके आंसर निकाल के मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट फिजिक्स के एप्लीकेशन से ही लिख ले हुए आप लोग कि इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v = 5t⁴ प्लस 2t + 5, then find the distance covered between 0 to 2 सेकंड। ओके, तो अपर लिमिट हो गई आपकी 2 और लोअर लिमिट हो गई आपकी 0। ओके, यहाँ वेलोसिटी गिवन है, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको मैं कि वेलोसिटी क्या होता है dx/dt, v dt = क्या हो गया आपका dx। इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो इससे क्या आएगा x। ओके, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी v dt इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है 2, 0 से 2 तक आपको इंटीग्रेशन करना है v का। ये v का या वैल्यू पुट करेंगे, जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें पूरे में एक बार 2 पुट करना है, माइनस फिर 0 पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक इट विल बी द इजी क्वेश्चन फॉर यू।
देन कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, जो आप लोगों को इंटीग्रेशन से रिलेटेड आने चाहिए। यस, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ओके, डी टी। लिमिट क्या है इसका? 0 to 4, ओके। देन सेकंड, sec x tan x का इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x 0 से π/4, इसका dx इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। ये 0 ऊपर वाले के साथ है। थर्ड क्वेश्चन, जीरो से 4 तक होगा, 0 से 3 तक x स्क्वायर dx, इसका वैल्यू फाइंड करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओके। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? x³/3। इसमें एक बार अपर लिमिट 3 पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट। मैं ऐसा एक क्वेश्चन आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। ये 4 क्वेश्चन आप नोट कर ले। फाइंड वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ आपके लिए, इंटीग्रेशन x⁻², ओके। x⁻² तो यहाँ कर रखा है पहले से, 3dx, ओके, 3x⁻3। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है आपके लिए 0 से 2 तक। ऐसा कोई क्वेश्चन है सपोज दैट, जिसको आपको सॉल्व करना है, ओके। सो यहाँ पर हम लोग x की पावर कितना है? 3 है, और एक आगे कांस्टेंट क्या लगा रखा है? 3, ओके। सो 3 तो आगे आ गया। इंटीग्रेशन x⁻3 dx 0 से कहाँ तक? 2 तक। x की पावर या n की वैल्यू कितनी? 3। फॉर्मूला ये है हमारा, सिंस x⁻n dx क्या होता है? x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1, ओके। सो यू विल हैव 3, x की पावर कितना? 3 + 1 4 डिवाइड बाय 3 + 1, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, ओके। x की पावर 4 में एक बार क्या रखना आपको? इससे क्या आ गया? x⁻4 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, ओके। 3 x⁻4 मीन्स 2⁻4 डिवाइड बाय 4 माइनस 0⁻4 डिवाइड बाय 4, ये तो पूरा 0 हो गया। 2⁻4 होता है आपका 16 डिवाइड बाय 4, 16 डिवाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 4 आ गया आंसर इससे। 4 3 12। सो द क्वेश्चन, इसके वैल्यू क्या आ रही है आपकी? आंसर 12 आ रहा है। क्योंकि ये लिमिट गिवन है तो यहाँ कांस्टेंट नहीं आएगा, और अगर लिमिट गिवन नहीं होता तो यहाँ +c आता, जिसकी हर बार आपको वैल्यू फाइंड करना ज़रूरी नहीं है, ओके। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और नेक्स्ट लेक्चर में भी लूँगा, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे और क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी एक ये इंटीग्रेशन का शॉर्ट लेक्चर है, जिसके कुछ क्वेश्चंस आपने किए, कुछ मैंने आपको होमवर्क में लिख दिए हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।